ये देखें कैमरा दिखाएं। यहाँ पे मैं रोड शो कर रही हूँ और लोग एक दूसरे के पॉकेट से मोबाइल चोरी कर रहे हैं। तो मतलब गुर्बत यहाँ तक पहुँच गई है कि एक इंसान अमन और पीसफुली यहाँ पे 2 मिनट खड़ा भी नहीं हो सकता। ये इनका कोई कानून अंधा नहीं है, ये लूला लंगड़ा बहरा अंधा सब है। वहाँ जो भीख मांगने वाला वो भी पढ़ा लिखा है। हर किसी बंदे का एक काम है कि उसने शाम को एक फिल्म का शो जरूर देखा। वो एक इकॉनमी उनकी बेहतर है और उनकी एक इमेज बनी हुई है। पाकिस्तानी हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा कि डंकी लगा के गए, वहाँ जाके उन्होंने मिसबिहेव किया और थोड़े एथिक्स पे बात आ जाती है। तो सेम हमारी एक इमेज ऐसी बनी हुई है कि वी आर सो कॉल्ड टेररिस्ट। जो सूरत हाल चल रही है हम उसके मुताबिक ही देखेंगे ना। आप ये चाहते हैं कि इंडिया को अबव करें? जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो। अभी पाकिस्तान की है रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट इज्जत ज्यादा दुनिया में। सर मैं आपको ना दुनिया में ये हुकूमत करेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान हुकूमत करेगी। ये देखें कैमरा दिखाएं। यहाँ पे मैं रोड शो कर रही हूँ और लोग एक दूसरे के पॉकेट से मोबाइल चोरी कर रहे हैं। तो मतलब गुर्बत यहाँ तक पहुँच गई है कि एक इंसान अमन और पीसफुली यहाँ पे 2 मिनट खड़ा भी नहीं हो सकता। और यही वजह कि जब हम रोड शो करते हैं, इसलिए पाकिस्तान से दुबई भी पीछे हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना, लास्ट पे है। और अब हर बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है जी, डॉलर अर्न करूँ, फ्रीलांसिंग करूँ, मोबिलिटी करूँ, कैंपेन्स करूँ, व्हाटएवर। यार अंग्रेज़ों को तुम पागल बना रहे हो। अगर उन्हें पता लग जाए ये पाकिस्तानी है, वो स्कैम करके आर यू स्कैमर। स्कैमर का मीनिंग क्या है आप मुझे बताएं। मतलब अगर कोई लीगल तरीके से भी काम करे उसको भी दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही ट्रस्ट। चाय बनती है घर में, पानी गर्म होता है घर में, तो फिर क्या करें। ये मुल्क दुआलिया हो चुका है। इन बड़ों लोगों ने दुआलिया किया है, हमने नहीं किया। हमें दुआलिया कर रहे हैं। हम नहीं दुआलिया नहीं हो रहे थे। आपको समझ में आएगी बात आपको कि हम तो भूखे मर रहे हैं, बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं। फोर्सेज है, ठीक है, उसके बाद अमेज़ॉन है, ठीक है, इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं, कोई ट्रस्ट नहीं करता आजकल। ये भाई को कहें 3000 रुपया इन्वेस्ट करे, ये करे, कोई भी नहीं करेगा, कहेगा स्कैम है, डूब जाएंगे हमारे। क्यों? हमारा पहले ट्रस्ट ही नहीं है। फर्स्ट ट्रस्ट यानी पहली जुबान ही हमने उनके साथ गलत की हुई है। मांगो हाथ डालो जैसे मर्जी, बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में कोई चीज़ नहीं है, परेशानी है, खुदकुशियाँ हो रही हैं। ये आपको पता ही है, खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं ये महंगाई की वजह से। जब बच्चा भूखा मारा बैठा होगा तो हमने तो खुदकुशी करनी है, बच्चे का दुख नहीं बर्दाश्त करेंगे ना। वो आपको टॉन्ट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है। वो दुबई का समिट जो कि छोटी सी स्टेट है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है। दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड हो रही हैं। पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है, पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में तरक्की करेगा। और पाकिस्तान फ्रीलांस 75 सालों में हमने तरक्की क्यों नहीं की है? हम 75 सालों में इंडिया को एक दफा भी पीछे क्यों नहीं छोड़ा हमने? जो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी है वो गौतम अडानी, वो आ गए थे और मतलब उनके बिजनेस की वजह से वो बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान में जो है वो तो दुनिया पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रही। मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे? जहाँ पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है तो वहाँ पर कैसे इन्वेस्टर आए? वहाँ जो भीख मांगने वाला वो भी पढ़ा लिखा है। हर किसी बंदे का एक काम है कि उसने शाम को एक फिल्म का शो जरूर देखने जाना है। फिर एक बारिश हो रही थी सिंगल में, किधर की आप बात? मैं इंडिया बम्बई की। आप वहाँ का आपने विजिट किया है? उन्होंने अपनी जो 15 अगस्त है पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दी हैं, पूरे मुल्क में। पाकिस्तान में अभी तक कोई एक यूनिट बता दें जिसने आके ये हमारे पास। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे, आपको नहीं पता पाकिस्तान की फौज कितनी ताकतवर। मैं कहता हूँ हमारी आर्मी अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है। इतनी क्या? अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है हमारी आर्मी। हमारी आर्मी बहुत काबिल आर्मी है, लेकिन आप उसको अगर आप बाकी मामलात में उलझा के रखेंगे तो उसकी तवज्जो तो फिर अच्छा, ये आप सर कह रहे हैं कि ये अमेरिका को भी शिकस्त दे सकते हैं। हमारी आर्मी यहाँ पे कंसेप्ट जो दिया जाता है, जो पब्लिक में बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अमेरिका की मर्जी से बनते हैं। हमने उन्हें, मैं बताऊँ आपका अभी एक्सपीरियंस भी कम है, छोटे हैं आप हमसे।
मुझे बताएं दुनिया के अंदर कोई जिस्म है जिसके अंदर गोली नहीं घुसती है? आपने बोला हम शिकस्त दे सकते हैं, अभी हम अमेरिका गए हमारे आर्मी चीफ के भाई कश्मीर का इशू हल कर दो। अगर हम इतने पावरफुल हैं तो हम उन्होंने बात की है कश्मीर के इशू पे भी, वहाँ बात की है। तो मैं कह रहा हूँ क्यों वहाँ पे गए, खुद कर लें हल। जब हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं तो हल उनसे करवाने जा रहे हैं। इंडिया अगर आगे जा रहा है वो उनके आर्मी चीफ की वजह से। वहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, वहाँ आर्मी अपना, वहाँ आर्मी चीफ जो है ना डोमिसाइल नहीं बनवा सका 2 साल में। पिछला रावत डोमिसाइल ठीक नहीं करा सका अपने मुल्क में, वहाँ 2 साल वो धक्के खाता रहा आर्मी चीफ, उसका डोमिसाइल नहीं बना। फैक्ट के ऊपर बात करेंगे तो पता चलेगा हम 7वें नंबर पे हैं, पहले नंबर पे नहीं है। सर देखिए पहले पे होते उसामा बिन लादेन को फिर यूएस वाले आते उठा के ले जाते हमारे। और पाकिस्तानी हमारे शहबाज शरीफ साहब का क्या बयान था? वो कहते थे कि भाई मैं किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाता हूँ तो वो समझते कि भिखारी, वो मिलते ही नहीं है मुझसे। नहीं, मांगने आदत पड़ी, बिक्की नहीं मांगने आदत पड़ी, उसको तो मसला तो होगा। क्या लगता है कि आपको दूसरी कंट्रीज में, बाहर के मुल्कों में, अगर मैं बात करूँ अमेरिका, किसी भी कंट्री की आप बात कर ले, यूरोप, उसके बाद मिडिल ईस्ट, कहाँ पर कौन से रीजन के लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तानियों की? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों की है। अच्छा, आपको क्या लगता है? वो डिपेंड करता है बंदा बंदे पे, लेकिन पाकिस्तानियों की भी है, कहीं कहीं पाकिस्तानियों की नहीं करते। कहाँ पर नहीं करते, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा हमारी इज्जत है? नहीं, आजकल जो हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, कुछ हमारे लीडर्स हैं उनको लेके वहाँ पर हमारे इमेज जो है ना ख़राब हुआ है। अब हम बात करें इमरान खान की तो उनकी वजह से हमारी इमेज अच्छी जा रही है, ठीक है। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के कहाँ पर इज्जत ज़्यादा है, जो कि आप बता रहे थे कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा? सर ऑल ओवर आप देखें, मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं करूंगा, जैसे कि आपने कहा कि कौन कौन से ममालिक में पाकिस्तान की इज़्ज़त की जाती है। तो मैंने जहाँ तक देखा है हमारी हर जगह पे इज़्ज़त है। जैसे कि आप मेरे ख्याल से इस वजह से कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल लीडर हमारे थे जिनके साथ बहरहाल एयरपोर्ट में मेरे ख्याल से कोई मसला हुआ था, उसकी वजह से आप कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी पर्सनैलिटी को देख के कर रहे थे, न कि पाकिस्तान का नाम लेके कर रहे थे। तो पाकिस्तान के हवाले से अगर आप बात की जाए, जैसे कि इमरान खान साहब वो जहाँ पे भी जाते थे बिल्कुल ही उसकी पर्सनैलिटी। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज़ आ रही है।